Assalamu alaikum. Welcome back to this lecture series on database systems. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल्स इन MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. सो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि MySQL क्लाइंट के अंदर डेटाबेस टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको कैसे शो कैसे किया जाता है, एंड डेटाबेस जो टेबल्स हैं उनको डिलीट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि टेबल्स होते क्या हैं डेटाबेस के अंदर और उनका यूज़ क्या है. सो टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स और फील्ड्स एंड हॉरिजेंटल रोज. मीन्स के टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके पास कॉलम्स होते हैं एंड रोज होती हैं. सो दीज आर द कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें फील्ड्स भी कहा जाता है, एंड दीज हॉरिजेंटल आर रोज जिनको रैकेट्स बोलते हैं. सो कॉलम्स क्या डिफाइन कर रहे होते हैं? कॉलम्स किसी भी चीज़ की, किसी भी आइटम की प्रॉपर्टीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपके पास रोज या रैकेट्स होती हैं किसी टेबल की, वो उस आइटम की, किसी इंडिविजुअल आइटम्स की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही होती हैं. सो ईच कॉलम इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द आइटम्स. लाइक अगर स्टूडेंट है सो उसकी आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की क्लास एंड उसकी एज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं. एंड सिमिलरली ईच रो इज़ एन आइटम. लाइक यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आईडी 3 है, उसका नाम जेम्स है और फर्स्ट क्लास में है एंड उसकी एज 5 ईयर है. सो ये क्या है, एक आइटम है, एक ऑब्जेक्ट है. ऑन द अदर हैंड जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं, उन आइटम्स की, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. थर्ड थिंग यहाँ पे है सेल. सेल इज द यूनिट वेयर अ कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट. मींस अगर यहाँ पे हम बात करें इस सेल की, ये क्या एक सेल है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकली ये किसी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड हॉरिजेंटली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यहाँ पे क्या है, मीन्स के जो स्टूडेंट आईडी 4 है एंड उसकी जो क्लास है वो इस सेल के अंदर अवेलेबल है. मीन्स के जो स्टूडेंट आईडी 4 है उसकी क्लास क्या है, सेकंड. सिमिलरली ये जो सेल हाईलाइटेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल है जो कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आइटम का, विच इज लिंडा. एंड सिमिलरली यहाँ पे 7 है जो कि एज रिप्रेजेंट कर रहा है इस आइटम की. सो दीज आर सेल्स. सो डाटा एलिमेंट्स और वैल्यूज आर स्टोर्ड इन सेल्स. सो हम जो वैल्यूज या डाटा इंटर करते हैं वो टेबल के सेल्स में हम स्टोर करते हैं. ठीक है, उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट. सो टेबल्स हैव स्पेसिफाइड नंबर ऑफ फील्ड्स. सो जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें पहले बताना होता है कि इस टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं या कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं. ऑन द अदर हैंड जब हम डाटा रोज की बात करते हैं वो आप टाइम टू टाइम उनको इंक्रीज कर सकते हैं. मतलब न्यू आप डाटा रोज इंटर कर सकते हैं. सो बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज. सो आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, आपने 5 स्टूडेंट्स का डाटा इंटर कर दिया, उसके बाद आपके पास एक और स्टूडेंट आता है. सो यू कैन ऐड 6 स्टूडेंट at the end of the table and similarly so on. जैसे जैसे आपके पास न्यू आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स आते जाते हैं आप उनका डाटा टेबल के अंदर इंसर्ट करते चले जाते हैं. सो यहाँ पे एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है. सिंगल डेटाबेस मस्ट कंटेन अ यूनिक टेबल नेम. मतलब एक डेटाबेस के अंदर एक नाम का सिर्फ एक ही टेबल हो सकता है. मतलब सेम नाम के आप एक से ज़्यादा टेबल्स क्रिएट नहीं कर सकते इन अ सिंगल डेटाबेस. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी MySQL के अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, लाइक DB1 है, DB2 एंड DB3, और अगर कोई डेटाबेस DB1 के अंदर आपके पास कोई टेबल X है, सो ये X DB1 के अंदर X डेटा नेम का टेबल और नहीं हो सकता, लेकिन DB2 के अंदर, DB3 के अंदर आप सेम नाम के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इन मल्टीपल डेटाबेसेस सेम टेबल कैन एग्जिस्ट इन अदर डेटाबेसेस. ठीक है,
मतलब एक ही डाटाबेस के अंदर सेम नाम के दो टेबल्स नहीं हो सकते, जबकि मल्टीपल डाटाबेसेस में सेम नाम के टेबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एक्सेस करने के लिए आपको साथ में उनका डाटाबेस नेम रिक्वायर्ड होता है। सो इन दैट सेंस वो अगेन आपके यूनिक टेबल्स बन जाते हैं। सो ये तो थी कुछ पॉइंट्स जस्ट टू नो के टेबल्स होते क्या हैं डाटाबेस में। सो टेबल्स रिकॉल करें अगर हम, तो टेबल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। तो रोज को फील्ड्स भी बोलते हैं, सॉरी कॉलम्स को फील्ड्स बोलते हैं एंड रोज को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं इन दी डेटाबेस एनवायरनमेंट। और रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्ट को सेल्स बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में कंटेन करते हैं डाटा वैल्यूज़ को। और जब हम बात करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर की, सो टेबल के स्ट्रक्चर में हमें और पहले से बताना होता है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। जबकि अगर डाटा रोज की बात करें तो वो टाइम टू टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास न्यू ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू एंटिटीज आ रही हैं, हम उनका डाटा एंटर कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। और लास्ट पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने टेबल्स क्रिएट करने हैं डाटाबेसेस के अंदर, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि एक डाटाबेस के अंदर एक नाम के एक से ज़्यादा टेबल नहीं हो सकते। मीन्स के एक डाटाबेस के अंदर यूनिक टेबल्स होने चाहिए। और मल्टीपल डाटाबेसेस के अंदर यू कैन क्रिएट अ डाटाबेस टेबल विद द सेम नेम। लाइक अगर डाटाबेस 1 है, उसके अंदर आपने अगर कोई डाटा टेबल जनरेट किया है एक्स नाम से, आप डाटाबेस 2 के अंदर भी एक्स नाम का टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस डाटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले उस डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। सो सिलेक्ट करने की कमांड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज़ यूज़ और उस डाटाबेस का नाम। सपोज हम स्कूल्स डाटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपने क्रिएट की हुई है। सो यूज़ दैट डाटाबेस, जिस डाटाबेस को आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। और ये ऑप्शनल है, आप और अगर पहले से देखना चाह रहे हैं कि पहले इस डाटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। सो डिस्प्ले एग्जिस्टिंग टेबल्स, उसके लिए आप कमांड देते हैं शो टेबल्स। एंड फिर अगर आप न्यू टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप फिर लिखते हैं क्रिएट टेबल, और उस टेबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम मीन्स के यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का टेबल बनाना जा रहे हैं। और फिर पेरेंथेसिस के अंदर आप लिखते हैं उसके कॉलम्स के नेम, लाइक आईडी, फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, दिस इज लास्ट नेम, फिर क्लास एंड फिर एज। ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, मीन्स के आप स्टूडेंट्स टेबल के अंदर 5 फील्ड्स बनाने जा रहे हैं या 5 कॉलम्स बनाने जा रहे हैं, जिनके नाम क्या होंगे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड एज। अब साथ में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं या इसकी जो कुछ आप कह सकते हैं उसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक आईडी जो होगी उसकी टाइप क्या होगी, डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, फर्स्ट नेम है उसकी टाइप क्या होगी, करैक्टर टाइप होगी, जिसको हम varchar बोलते हैं या वेरिएबल करैक्टर बोलते हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम कितनी करैक्टर्स आ सकते हैं, ये आपने साथ में लिमिट बता दी 40 करैक्टर्स। एंड लास्ट नेम सिमिलरली varchar है और इसकी लेंथ क्या है 40। सिमिलरली क्लास है वो भी varchar टाइप का है और उसकी लेंथ कितनी है 40। और एज जो है ये इंटीजर टाइप का है। अगर साथ में आप यहाँ पे देखें आईडी के अंदर जो कि इंटीजर टाइप का है, इसके साथ हमने क्या लिखा हुआ है नॉट नल, मीन्स कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता, ये सेल की वैल्यू होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, ये नल वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, स्टूडेंट आईडी। इसी तरह हमने बता दिया कि इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के, इस टेबल के अंदर मौजूद डाटा रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं आईडी को। ठीक है, सो इन कीज़ के बारे में हम लेटर ऑन देखेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर भी। सो हमने बता दिया कि जो आईडी है ये इंटीजर टाइप की है, ये नल नहीं हो सकती और ये प्राइमरी की होगी इस टेबल की हर डाटा रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम, वो कोई वेरिएबल करैक्टर का है, उसकी लेंथ 40 होगी और ये भी नल नहीं होगा, मतलब कि जो भी एंटिटी आएगी उसका कोई ना कोई नाम लाजमी होगा। सिमिलरली लास्ट नेम जो कि अगेन वेरिएबल करैक्टर टाइप का है और इसकी लेंथ 40 है और ये भी नल नहीं होगा। ठीक है, एंड क्लास, और वो वेरिएबल करैक्टर टाइप का है, 40 लेंथ है और यही हमने इसके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन किए हैं। आप इसको कह सकते हैं, अगर आप नल नहीं रखना चाहते आप इसको नॉट नल कर दें,
और ठीक है, एंड सिमिलरली एज, ये भी क्या है, इंटीजर टाइप की है। सो ये तो है कि टेबल आप क्रिएट कैसे करेंगे। पहले क्रिएट टेबल, उस टेबल का नाम, और फिर आप उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि उसका कॉलम्स कौन कौन से होंगे और उनके कॉलम की टाइप्स क्या होंगी, मीन्स कि वो किस तरह की वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देखने के लिए आप क्या देखते हैं, क्यूरी देते हैं डिस्क्राइब और फिर उस टेबल का नाम। ठीक है, मीन्स कि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स के डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं जो कि रिटर्न करेगा, उसके अंदर कितने टेबल्स हैं, उसके अंदर सपोज कितने कॉलम्स हैं और किस किस टाइप के हैं और इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं। सो इसके बाद अगर आप कोई टेबल डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्यूरी करते हैं ड्रॉप टेबल और फिर जिस टेबल को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं उसका नाम। सो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। सो इसको हैंड्स ऑन के लिए लेट्स शिफ्ट वर्ड्स कमांड प्रॉम्प्ट। सो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे जिस यूज़र के थ्रू आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। सो हम रूट यूज़र के थ्रू हम लॉगिन करेंगे MySQL को। सो उसके लिए क्यूरी है MySQL स्पेस -u, उसके बाद यूज़र का नाम जो कि हम रूट यूज़र के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं, एंड देन स्पेस -p एंड इंटर करेंगे तो ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे आपसे। सो रूट यूज़र का जो पासवर्ड हम इंटर करेंगे एंड देन यू सक्सेसफुली, ओके, चूँकि यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग टाइप किया है सो उसके लिए हमें इसका पासवर्ड देखना पड़ेगा। ओके जी, सो नाउ हम सक्सेसफुली MySQL सर्वर में एंटर कर गए हैं, लॉगिन कर गए हैं। सो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ पे डेटाबेसेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सो शो डेटाबेसेस, जो कि क्यूरी हमने पहले देखी हुई है, ये स्पेल मिस्टेक थी यहाँ पे। सो उसके लिए DBA डेटाबेसेस। सो ये डेटाबेसेस पहले अवेलेबल हैं। सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ डेटाबेस। सो हम पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमने कमांड क्यूरी देखी है लास्ट लेक्चर में, क्रिएट डेटाबेस। सो हम एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं और उसका नाम हम क्या रखने वाले हैं, सपोज स्कूल। हम एक डेटाबेस बनाने वाले हैं जिसका नाम क्या है, स्कूल, और सेमीकोलन एंड इंटर। सो क्यूरी ओके मीन्स के डेटाबेस क्रिएट होगी है। चेक करने के लिए शो डेटाबेस अगेन करेंगे, शो डेटाबेसेस, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्कूल नाम की डेटाबेस क्रिएट होगी है। सो ये आपके पास डेटाबेसेस अवेलेबल है MySQL के अंदर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको स्कूल डेटाबेस नज़र आ रही है जो कि हमने अभी क्रिएट की है। सो इसके बाद हम इस डेटाबेस को यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। सो उसके लिए हम क्यूरी करेंगे यूज़ डेटाबेस का नाम विच इज स्कूल, यूज़ स्कूल। सो हम यूज़ स्कूल कर रहे हैं मीन्स के डाटा स्कूल नाम की जो डेटाबेस है उसको हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। सो दैट इज़ डेटाबेस चेंज्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो टेबल्स अवेलेबल हैं उसको देखना चाह रहे हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे, शो टेबल्स। अब ये क्यूरी रिटर्न करेगी स्कूल डेटाबेस के अंदर जो जो टेबल्स अवेलेबल हैं। सो बिकॉज यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, हमने अभी डेटाबेस क्रिएट की है और उसके अंदर कोई डेटाबेस टेबल नहीं है। सो दैट्स वाई ये रिटर्न कर रही है एम्प्टी सेट, बिकॉज इस डेटाबेस के अंदर, स्कूल डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट नहीं किया गया। सो लेट्स लर्न के डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्यूरी है क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम। अब आप टेबल का नाम क्या रखने जा रहे हैं, सो सपोज मैं नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। अब ये क्यूरी आप एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट टू एक क्लियर विजुलाइज करने के लिए मैं इंटर कर रहा हूँ और इसी क्यूरी को एक्सटेंड कर रहा हूँ ऑन मल्टीपल लाइंस। सो हम क्या करने जा रहे हैं, क्रिएट टेबल करने जा रहे हैं और किस नाम का, स्टूडेंट्स के नाम का, और इसके बाद हम यहाँ पे देंगे आईडी जो कि स्टूडेंट की आईडी होगी, और इसको हम क्या करने जा रहे हैं कि ये इंटीजर टाइप की होगी और नॉट नल, एंड और ये क्या होगी आपकी प्राइमरी की, ठीक है। सो आपने एक क्या किया, एक कॉलम बनाया जिसका नाम क्या है आईडी। पहले आईडी, उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसकी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो राइट करते हैं, फिर अगर आप इसको एंड करना चाह रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। अगर आप नए कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, कॉमा, एंड फिर प्रेस इंटर करेंगे। अब आप यहाँ न्यू कॉलम लिख सकते हैं। सो क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट नेम
और फिर ये क्या होगा कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप विच इज़ var, और पेरेंथेसिस में आप इसकी लेंथ देंगे सपोज 30, कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने आ सकते हैं। सो 30 हो सकते हैं, और इसके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ इसे कि ये नल नहीं हो, नॉट नल मीन्स कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद कॉमा अगेन हम नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, इसके बाद लास्ट नेम एंड अगेन ये क्या होना चाहिए, var ऑफ लेंथ 40, और अगेन ये भी नॉट नल। एंड देन हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर एक और कॉलम बनाने जा रहे हैं क्लास, और इसकी लेंथ डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, वेरिएबल ऑफ करेक्टर टाइप, और ये भी 30 या सपोज ये 20 इसकी लेंथ होनी चाहिए। अगेन सेमी कॉलम अगर हम सॉरी कॉमा अगर हम अगेन एक नया कॉलम ऐड करना जा रहे हैं, सो कॉमा एंड इंटर, और कॉलम का नेम विच इज़ एज, और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, और हम यहाँ पे इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं, मतलब बस यही कॉलम हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इंटर करके पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन। सो अब ये कमांड क्या करेगी, क्रिएट टेबल करेगी, किस नाम का, स्टूडेंट्स के नाम का, जिसके अंदर कौन से कॉलम्स होंगे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और एज, और ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। और प्रेस इंटर करते हैं, तो एज यू कैन सी क्यूरी ओके, 0 रो इफेक्टेड, सो टेबल क्रिएट हो गया है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट शो करता हूँ, शो टेबल्स एंड प्रेस इंटर। सो एज यू कैन सी टेबल्स इन स्कूल, मीन्स का स्कूल्स डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं। सो अभी तक हमने सिर्फ एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। सो ये तो था कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। सो अब देखना चाह रहे हैं कि ये जो टेबल है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका अंदर कौन कौन से कॉलम्स अवेलेबल हैं और इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब और फिर उस टेबल का नाम, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स एंड सेमीकोलन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उस टेबल का कंप्लीट आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि उसके अंदर फील्ड्स कौन कौन सी हैं। फील्ड्स जैसा कि हमने देखा था कि डेटाबेस के अंदर कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो फील्ड आपके पास फर्स्ट आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है एंड क्लास, और इनकी टाइप्स क्या हैं, ये इंटीजर टाइप का है, ये वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है एंड सो ऑन। और यहाँ पे नल कॉलम है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती, इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। सो जो कि हमने अभी ऊपर इसके लिए कॉन्स्टेंट सेट किए थे। एज यू कैन सी कि आईडी भी नॉट नल होना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बोथ ये भी नॉट नल हो, बट क्लास और एज के लिए हमने ये कॉन्स्टेंट नहीं लगाया था। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी है। सो की यहाँ पे आपके पास आईडी जो है वो प्राइमरी की है, और इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं सारों की, नल, ठीक है। सो ये तो था कि टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से व्यू करते हैं। इसके बाद सपोज हमने जो टेबल क्रिएट किया है, सपोज हम देखना चाह रहे हैं कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं, शो टेबल्स। सो अगर हम टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए कमांड देते हैं ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम जो टेबल हम डिलीट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सो सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। सो क्यूरी ओके, 0 रो इफेक्टेड, अगेन शो टेबल्स करते हैं, सो शो टेबल्स, सो एम्प्टी सेट। सो चूंकि हमने जो टेबल क्रिएट किया था वो हमने अभी डिलीट भी कर दिया है। सो इस लेक्चर को रिकॉल करते हैं, समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेटाबेसेस शो करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज़ होती है, उसके लिए हमने पढ़ी शो डेटाबेसेस। फिर हमने कहा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम, और फिर उसके अंदर उसके बाद हमने देखा कि डेटाबेस को यूज़ कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए हमने क्वेरी देखी यूज़ और डेटाबेस का नाम। फिर हमने कहा कि उसके अंदर जो टेबल्स अवेलेबल हैं किसी डेटाबेस के अंदर वो हम शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्वेरी देखी शो टेबल्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हमने क्वेरी देखी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, स्टूडेंट्स सपोज हमने रखा, और सेमीकोलन पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आप उसके कॉन्स्टेंट्स लगा सकते हैं। कॉलम का नाम आईडी है और इंटीजर टाइप का है। फिर हमने देखा कि फर्स्ट नेम वो वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए और लेंथ उसकी 40 होनी चाहिए एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सेमीकोलन मैंने हटा दिया है क्योंकि मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा। इसके बाद हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं किसी टेबल का, तो इसके लिए क्या करते हैं स्ट्रक्चर
हमने क्वेरी देखी डिस्क्राइब और उस टेबल का नाम जो कि हमने रखा है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने देखा कि टेबल को डिलीट किस तरह से करते हैं। तो समझने के लिए हमने क्वेरी देखी ड्रॉप टेबल और जिस टेबल को आप डिलीट करना चाह रहे हैं। सो ये थी क्वेरीज जो हम आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।